नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी में जिस बच्चों 6th स्टैंडर्ड की बात करें, कक्षा छठी की बात करें, कक्षा छठी में आज हम देखेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करेंगे। जिस बच्चों तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप इतिहास और बच्चों उसी में पीछे के हिस्से में जो नागरिक शास्त्र है उसको आप देख पा रहे हैं। तो यस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात कर रहे हैं। और बच्चों चौथा पाठ नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पार्ट 2 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं भाग 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर FCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, चौथे पाठ की हम बात कर रहे हैं नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जिसमें पहले भाग में आपने अध्ययन किया है नगर पंचायत तथा नगर पालिका के बारे में। इस बच्चों आपने अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरे भाग में महानगर पालिका के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। जिस बच्चों नगर पंचायत तथा नगर परिषद यानी नगर पालिका ये आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। तो बच्चों अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो इस भाग 1 को यानी भाग 1 को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर भाग दूसरा आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। जिस बच्चों आज हम बात करने वाले हैं महानगर पालिका यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करने वाले हैं। जिस बच्चों महानगर पालिका यानी द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बच्चों बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, अगर हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं। जिस बच्चों तो जैसे आपने नाम सुना होगा, मुंबई महानगर पालिका आपने सुना होगा, इसी तरह से चेन्नई महानगर पालिका है। इस बच्चों इसी तरह से अमरावती महानगर पालिका आपने सुना है, पुणे महानगर पालिका। तो बच्चों जो बड़े नगर हैं तो बड़े नगरों में इस तरह की जो नागरिक सुविधाएं हैं वो जो देने वाली हैं, जो स्थानीय शासन संस्था होती है उसे महानगर पालिका कहते हैं, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। इस बच्चों आपको ध्यान रखना है, उदाहरण के रूप में इस सामने स्क्रीन पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की हम बात कर रहे हैं। तो एक उदाहरण के रूप में आपको समझना है इस तरह की महानगर पालिकाएं जिस बच्चों एक ही राज्य में, जैसे महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो अनेक महानगर पालिकाएं जिस बच्चों हैं, इसी तरह से देश के दूसरे राज्यों में भी महानगर पालिकाएं कार्यरत हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना की गई, राइट। तो बच्चों आपने यहाँ पर अभी देखा कि हमारे देश में यानी हमारे भारत में सबसे पहले जो महानगर पालिका की स्थापना की गई वो मुंबई में की गई। जिस बच्चों तो इस हिसाब से देखें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका भारत की सबसे पुरानी यानी पहली और सबसे पुरानी महानगर पालिका है। ये बच्चों तो ये हमें ध्यान रखना है, बृहन मुंबई महानगर पालिका भारत की पहली महानगर पालिका, राइट, हमारे देश की। बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं महानगर पालिका की हम बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है, राइट बच्चों। तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं महानगर पालिका की शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। इस बच्चों तो आपको पॉइंटर की मदद से बताएं, आपको ध्यान रखना है इस महानगर पालिका का चुनाव इस बच्चों प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं।
ये आपको ध्यान देना है। बच्चों, निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक होते हैं। जिस बच्चों जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन्हें नगर सेवक कहते हैं। वे अपने में से किसी एक को महापौर व एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए, वे अपने में से किसी एक को महापौर, इस बच्चों महापौर यानी मेयर, और एक को उप महापौर यानी डिप्टी मेयर। तो इस तरह से एक को महापौर व एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं महानगर पालिका की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। जो महापौर होता है बच्चों, इस शहर का प्रथम नागरिक उसे कहा जाता है। इस बच्चों यानी जो मेयर होता है, महापौर होता है, वह शहर का प्रथम नागरिक होता है। यह हमें ध्यान रखना है। महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। राइट बच्चों, ध्यान रखना है, महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। इस बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है, महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहां लिए जाते हैं। इस बच्चों तो कहां लिए जाते हैं? महानगर पालिका की साधारण सभा में। इस बच्चों महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है और महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम महानगर पालिका की समितियों की बात करेंगे। द कमिटीज ऑफ द कॉरपोरेशन। इस बच्चों द कमिटीज ऑफ कॉरपोरेशन, महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि महानगर पालिका का प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है? विभिन्न समितियों के द्वारा, यानी जो कमेटीज होती हैं उन कमेटीज के माध्यम से, समितियों के माध्यम से महानगर पालिका का प्रशासन चलाया जाता है। तो बच्चों अगर उन कमेटियों की बात करें, उन समितियों की बात करें, तो जिसमें शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति, ये महत्वपूर्ण समितियां हैं। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति, इस प्रकार की समितियां होती हैं। जिस बच्चों अगर स्वास्थ्य समिति की बात करें तो उसमें जिस बच्चों आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल। इसी तरह शिक्षा समिति की बात करें तो आप महानगर में बच्चों जो संचालित किए जाते हैं स्कूल भी आप देखते हैं। जैसे मुंबई की बात करें तो बच्चों मुंबई में आप देखते हैं, मुंबई, इस बृहन मुंबई महानगर पालिका के आप तमाम स्कूल भी देखते हैं जो कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह की बात बच्चों हम महानगर पालिका की बात, यानी जिस बच्चों हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको समितियों को ध्यान रखना है, कमिटीज की हम बात करें, द कमिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। महानगर पालिका के प्रशासन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन की हम बात करेंगे। महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि महानगर पालिका के जो कमिश्नर होते हैं बच्चों, आयुक्त होते हैं, वे महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इस बच्चों याद कर लीजिए, ध्यान रखिए, महानगर पालिका के जो कमिश्नर होते हैं बच्चों, इस महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये हमें ध्यान रखना है। महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है। ये बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णय, जो भी महानगर पालिका के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, इस बच्चों उनका कार्यान्वयन कौन करता है बच्चों? आयुक्त यानी कमिश्नर करते हैं, आयुक्त करते हैं। जैसे बच्चों बात करें, महानगर पालिका ने यदि प्लास्टिक की थैलियों यानी कैरी बैग की बात करें, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया
तो उसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है। यस बच्चों, तो आपने अभी एक उदाहरण के रूप में दिया कि अगर प्लास्टिक की थैलियों पर यानी जो कैरी बैग है उसके उपयोग पर महानगर पालिका में प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना है तो उसका जो प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है बच्चों वो कमिश्नर यानी आयुक्त करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। वह महानगर पालिका का वार्षिक आय व्यय पत्रक यानी बजट तैयार करता है। कौन तैयार करता है बच्चों? ये सभी आपने सुना बच्चों, वो आयुक्त यानी कमिश्नर। तो महानगर पालिका का वार्षिक आय व्यय जो बजट होता है बच्चों, आय व्यय पत्रक यानी जो बजट होता है वह कमिश्नर तैयार करता है। ये बच्चों में ध्यान रखना है। वह महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में उपस्थित रहता है। यस बच्चों, किसकी बात हो रही है? आयुक्त की बात हो रही है। यस बच्चों, तो आयुक्त महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में उपस्थित रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात लगभग आधा है, फिर भी राजनीति में स्त्रियों का अभाव दिखाई देता है। अपने दैनिक कामकाज में महिलाएं भोजन, ईंधन, जल जैसे अनेक कार्य करती रहती हैं, परंतु इन कार्यों के बारे में निर्णय लेने में उनका कोई योगदान नहीं होता है। महिलाएं घर में पानी का उपयोग सावधानी से करती हैं, परंतु पानी की समस्या पर विचार विमर्श करने में उनका कोई सहभाग नहीं होता है। तो बच्चों, स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों यानी समस्याओं का हल निकालने हेतु महिलाओं को अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। राइट, ध्यान रखना है बच्चों, जिससे कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों या समस्याओं का हल निकालने हेतु महिलाओं को अवसर प्राप्त हुआ है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, कृति की हम बात करेंगे। महानगर पालिका के कार्य ढूंढो, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड मेक अ लिस्ट। तो चलिए बच्चों, ये कृति आपको करने का प्रयास करना है। ये कार्यों की बात करें तो आपको महानगर पालिका के कार्य को ढूंढना है। चलिए बच्चों, एक लिस्ट यहां पर हम दे रहे हैं, इसमें से आपको देखना है, जैसे जलापूर्ति, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा, दमकल यानी फायर ब्रिगेड सेवा, यस, पुलिस की बात करें या रेल की समय सारणी की बात करें, यस, भवन निर्माण की अनुमति की बात करें, असुरक्षित इमारतों के विषय में सूचना, शहर में सार्वजनिक परिवहन, अवैध निर्माण कार्य को तोड़ना, पर्यावरण संरक्षण, देश की सीमा रेखा का संरक्षण। तो बच्चों, इसमें से यहां पर कार्य दिए गए हैं। बच्चों, आपको कृति में क्या करना है, इनमें से यह देखना है कि कौन सा कार्य महानगर पालिका का कार्य है। ठीक है बच्चों, यानी आपको फंक्शंस इसमें से देखने हैं कि कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसमें से कौन कौन से इस बच्चों कार्य शामिल हैं, इसकी आपको लिस्टिंग करनी है, एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से एक लिस्ट बनाएंगे, आप इसको देखेंगे, इसमें से जो जो कृति यानी फंक्शन महानगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं यहां पर आप उसे लिस्ट करेंगे, नोट बनाएंगे। ठीक है, इसे देखते हुए। ओके बच्चों, तो चलिए कृति आप करेंगे और करके यस बच्चों इस पे अपने घर में या अपने बड़ों से चर्चा कर लेंगे। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे और महानगर पालिका के आय के स्रोत की बात करेंगे। तो बच्चों, महानगर पालिका के आय के स्रोत की बात करें तो महानगर पालिका को जो आय के इसके स्रोत हैं वो कहां कहां से हैं। देखिए, आवास कर, यस बच्चों, इसके अलावा वित्त कर, जल कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, ऋण पत्र तथा समय समय पर मिलने वाला राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। ये बच्चों, तो ये हैं महानगर पालिका के आय के स्रोत। तो बच्चों, इसकी हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से इस आवास कर की बात करें, वित्त कर की बात करें, विभिन्न प्रकार के करों की हमने बात की। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान भी आपको
ध्यान रखना है। इस बच्चों यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पर कर संग्रहण आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से महानगर पालिका के आय के स्रोत बच्चों आपको ध्यान रखने हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं आरक्षण किसे कहते हैं? बच्चों अभी महिलाओं के संदर्भ की आरक्षण की बात हुई, आपने सुना, तो आरक्षण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है, आइए इसे समझ लेते हैं। बच्चों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगर पालिका में जितनी सीटें जनता चुनती है उसमें से कुछ सीटें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित होती है। इन आरक्षित स्थानों पर इन्हीं वर्गों के लोग चुनकर आते हैं, इसी को सीटों का आरक्षण कहते हैं। इसी तरह कुल सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इस बच्चों तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। समाज के पिछड़े वर्ग के लोग तथा महिलाएं गांव तथा नगर के प्रशासनिक कामकाज में सम्मिलित हो सके, निर्णयों में सहभागी हो सके, इसके लिए आरक्षण आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सभी को सहभागी होने का अवसर मिलना आवश्यक है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे स्थानीय शासन संस्थाओं की बात करेंगे। ये स्थानीय शासन संस्थाएं नगरीय। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। स्थानीय शासन संस्थाएं नगरीय की अगर बात करें तो इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नगर पंचायत की जहाँ बात करें इस बच्चों तो न्यूनतम देखिए यहाँ पर 9 और अधिकतम 15। किस सदस्य संख्या की बात हो रही है, राइट। और अगर बात करें बच्चों नगर पालिका तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम 17 और अधिकतम 38। और बच्चों महानगर पालिका की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्य संख्या निश्चित की जाती है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप देखें अगर पदाधिकारी की बात करें, ये तो सदस्य संख्या की हम बात कर रहे थे, अगर पदाधिकारी की बात करें इस बच्चों तो नगर पंचायत में जहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वहां पर पदाधिकारी में नगर पालिका में नगराध्यक्ष और उप नगराध्यक्ष कहे जाते हैं। और वहीं महानगर पालिका में बच्चों, महानगर पालिका में कौन, महापौर और उप महापौर। तो बच्चों ये ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें अधिकारी की। यस तो अधिकारी की बात करें बच्चों तो नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत में कार्यकारी अधिकारी। यस बच्चों अगर नगर पालिका की बात करें बच्चों इसमें इस अधिकारी में मुख्याधिकारी। और बच्चों महानगर पालिका की बात करें तो इसके लिए बच्चों आयुक्त यानी कमिश्नर, जो कि आपने दूसरे भाग में देखा, आपने अच्छे से विस्तार से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय शासन संस्थाएं नगरीय की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों 2 भाग में हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है, यानी नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं बच्चों आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसको 2 भागों में हमने इस पाठ को पूरा किया है। आइए बच्चों अब अभ्यास कर लेते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प पहचानो और रिक्त स्थान को पूरा करके लिखो। भारत के डैश डैश शहर में प्रथम महानगर पालिका की स्थापना की गई। तो बच्चों आपके पास विकल्प मिलते हैं 3, दिल्ली, मुंबई, आगरा। याद कीजिए बच्चों भारत के किस शहर में प्रथम यानी पहली महानगर पालिका की स्थापना की गई, दिल्ली, मुंबई या आगरा। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी, आपको याद आ रहा होगा। तमाम विद्यार्थियों ने बड़ी ही आसानी से इसका उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपने उत्तर को मिलाइए, टैली कीजिए। तो बच्चों इसका जो सही विकल्प है वो है मुंबई। तो बच्चों मुंबई इसका सही विकल्प, अर्थात ये बच्चों भारत के, इस तरह से बच्चों मुंबई लिख करके वाक्य को पूरा करके आपको लिख देना है। भारत के मुंबई शहर में, इस बच्चों यहाँ क्या लिखना है आपको, मुंबई विकल्प है सही तो मुंबई लिखना है। भारत के मुंबई शहर में प्रथम महानगर पालिका की स्थापना की गई। आइए बच्चों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन बच्चों,
महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, महापौर यानी मेयर। तो क्या यह कथन सत्य है? महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं, क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को ध्यान आ रहा होगा और तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं, यानी मेयर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन ध्यान से देखिए बच्चों। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। समितियों अर्थात कमेटीज की हम बात कर रहे हैं। तो महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों के द्वारा चलाया जाता है। क्या यह कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है, ऐसा कथन में कहा जा रहा है। तो क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा और बड़े ही तेजी से उत्तर भी दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर आप चेक कर लीजिए। यस बच्चों, बिल्कुल सही है। तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। यस बच्चों, इसकी चर्चा हमने विस्तार से की है। यस बच्चों, आपको याद भी होगा। तो चलिए बच्चों आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेंगे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इस बच्चों याद कीजिए, क्या है कथन सत्य है? महानगर पालिका का आयुक्त, यस बच्चों आयुक्त यानी कमिश्नर, हमने इसकी चर्चा की थी। तो महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्या यह कथन सत्य है? यस बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी पाठ में और तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों आपने उत्तर दे दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। जिस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। महानगर पालिका आयुक्त यानी जो महानगर पालिका के कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं बच्चों, वे महानगर पालिका का प्रशासनिक जो प्रमुख हैं उस के रूप में कार्य करते हैं। तो महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है बच्चों, बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को नगर पालिका कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को नगर पालिका कहते हैं, ऐसा कथन में कहा जा रहा है। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को नगर पालिका कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा बच्चों, आज इसकी चर्चा हमने विस्तार से की है। तो चलिए बच्चों आपने अपना उत्तर दे दिया है, तो अपना उत्तर मिलाइए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को नगर पालिका कहते हैं, यह कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो बच्चों इसमें असत्य क्या है वही आपको खोजना है। ऊपर लिखा गया है कि यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना, यानी इसको सुधार कर लिखना है कि इसमें क्या, इसमें असत्य क्या है वही बच्चों आपको सत्य करके लिख देना है। यहाँ क्या कहा गया? बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को नगर पालिका कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब बच्चों आपको याद आ गया होगा तमाम बच्चों को। तो चलिए बच्चों इसको सही करके लिखिए। तो बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं।
यहां पर क्या लिखा था बच्चों, नगर पालिका लिखा था, और आपको क्या किसमें सुधारना है, इसमें लिखना है महानगर पालिका, यस द म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि आज बच्चों आपने भाग दूसरे में पूरा विस्तार से इस पर ही तो देखा, महानगर पालिका के बारे में ही देखा। तो इस तरह से बच्चों आपको असत्य कथन को सत्य करके इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको लिख देना है। बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं, महानगर पालिका कहते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। ये बच्चों ध्यान रखिए, पार्ट 2 भागों में है और आपको दोनों भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने पाठ को समझ लिया है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।